टिकटॉक से मैंने अच्छी इनकम की, अच्छी प्रमोशंस वगैरह करके लॉकडाउन में मैंने घर बैठे अच्छे पैसे कमाए। वो पैसे फिर मैंने यहाँ बिजनेस में इन्वेस्ट किए। क्यों मेरे मैं उनको भी यही बात बोल रही हूँ, जब हमारा बुरा वक्त था, चाहे मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, उस वक्त भी कोई नहीं आया, तो आज भी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास मॉडलिंग के भी बहुत ऑफर आने हैं। जी जी। आज अब तक मैं 70-80 गाने रिजेक्ट कर चुकी हैं। 70-80 थोड़े नहीं होंगे। ठीक है, मैं सोशल मीडिया से भी 30-40 हज़ार रुपये मंथली इनकम कर लेती हूँ। यहाँ से भी 25-30 हो जाता है। कभी क्या पता मेरे को घर से भी देना पड़े सोशल मीडिया। ठीक है, मैं एक वो इमेज नहीं बना पाऊंगी जो मैं आज चाहे यहाँ बर्तन धो के मेरी इमेज बना पाऊंगी। मैं मेहनत कर रही हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੈਟੀ ਸੈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੂਵੀ ਟੀਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਘੈਂਟ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਸਾਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਨੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਸੋ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। राम राम सबको। पंजाबी में सत श्री अकाल। जी जी। बस थैंक यू, आप इतनी दूर से आए, बहुत दूर से आए ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और ये खाना भी नहीं खा रही। ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਟਿਫਨ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸਭ ਵਧੀਆ? बस वधिया, तुसीं दसो। ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। पिंड फैमिली में तो मम्मी पापा है, मैं हूँ और छोटा भाई है जी। 4 ही मेंबर है फैमिली में। पापा मेरे फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ है। और छोटा सा गांव है मेरा आदमपुर के पास, चबरवाल जी। और एक सिंपल सी लाइफ है मेरी, सिंपल सी फैमिली है मेरी और सिंपल सी मैं हूँ। सिंपल सा ही सब कुछ है यहाँ पे। ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आई एम ऑलरेडी ग्रेजुएट और मेरी LLB चल रही है राजस्थान से, बीकानेर यूनिवर्सिटी। जी। और आगे देखते हैं क्या करेंगे। स्टडी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है अभी, मेरे को बिजनेस लाइन में ही जाना है आगे। ਤੁਸੀਂ 3 ਕੰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ, ਬਰਾਉਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਉਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਵੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ समझ आ रही है मेरे को। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ ਨਾ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? मैं पहले टिकटॉक पे थी, 3 साल से सोशल मीडिया पे हूँ। टिकटॉक पे मैं ऐसे ही रैंडम वीडियो ही बनाने लगी थी। मेरे को नहीं पता था मैं वायरल हो जाऊंगी या मैं ट्रेंडिंग में चलूँगी। टिकटॉक पे मैं बहुत ट्रेंडिंग में थी जी। और प्रमोशन कंपनियों के पास भी मैं सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती थी। तो टिकटॉक से मैंने अच्छी इनकम की, अच्छी प्रमोशंस वगैरह करके लॉकडाउन में मैंने घर बैठे अच्छे पैसे कमाए। वो पैसे फिर मैंने यहाँ बिजनेस में इन्वेस्ट किए। क्यों मेरे को रील वगैरह का तो मेरे को कोई आइडिया था ही नहीं कि इंस्टाग्राम पे भी मैं पॉपुलर हो सकती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे को बाद में पता चला कि मैं यहाँ पे भी वीडियो बना सकती हूँ टिकटॉक के बाद। तो वहाँ बनाने लगी, लोग पहचानने लगे कि तनु बिश्नोई, ये लोग फॉलो करने लग गए। तो धीरे धीरे बस हो गया। और टिफ़न सर्विस का तो यही है, बस बैठे बैठे माइंड में ख्याल आ गया था जी। कि मेरे को ये था कि सोशल मीडिया से मेरा घर या मेरा फ्यूचर तो बनना नहीं है। जैसे मैंने टिकटॉक बंद होया, कहीं पता आगे इंस्टा भी बंद हो जाऊँ, को परमानेंट ठिकाना नहीं है। जो कंपनियां मैंने पे कर दिया कि पता आगे जाके और बड़े क्रिएटर उठ जाए।
तो ये सी कि कोई ऐदा जिहा बिजनेस स्टार्ट कर ला छोटा जिहा जिमें इन्वेस्ट भी कम हो और ज़्यादा भड़क भी ना हो, मैं संभाल भी पावा। क्यों, छोटा भाई है, ये स्टडी में वीक है जी। तो मेरे लिए ये था कि 6 महीने साल इसको अच्छा बिजनेस खड़ा करके दे दूंगी, मैनेज करे जाएगा, साथ में पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, अदरवाइज स्टेबल हो जाएगा, ये दुखी नहीं रहेगा। बिजनेस तो मैं भाई करके कर रखा, बाकी चल रहा है। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕੱਢਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਧਰੋਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ टिकटॉक? नहीं, मतलब ही नहीं। मेरे पापा +2 पास है, मम्मी मतलब स्टडी कर ही नहीं रखी, अनपढ़ है। बट जो मेरी फैमिली की थिंकिंग है, उनका जो मैच्योरिटी लेवल है, वो एक तो ये होता है कि मेरा गांव भी थोड़ा सा यूँ है, बैकवर्ड है इन चीज़ों में थिंकिंग। अब भी लड़कियां खुल के जीन्स वगैरह नहीं पहन पाती और खुल के बाहर नहीं आ पाती। कुछ एक लड़कियां हैं अब कॉलेज जाने लगी है, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है जब से मैं सोशल मीडिया वगैरह पे आई हूँ इन चीज़ों को लेके। तो यूँ है उन लोगों के मुकाबले, मेरे पूरे मतलब ख़ानदान के मुकाबले देखा जाए, मतलब मेरी फैमिली की सोच सबसे बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर। वो मेरे को बेटा मान के ही रखते हैं और मैं बेटा बन के ही रहती हूँ, इसलिए बेटे का सारा फ़र्ज पूरा कर रही हूँ कि छोटा भाई है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਫਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਜਾ ਟੁੱਟਦਾ? ना, मैं पहली बात तो मैंने शुरू से ही कभी किसी की सुनी नहीं। मेरे को सब मतलब मेरी फैमिली से मतलब था स्टार्टिंग से। क्यों, मेरे को ये पता था जब हम मुसीबत में थे, जब मेरी फैमिली तकलीफ़ में थी, जब हम फाइनेंशियली वीक थे, ना तो कोई मेरा रिलेटिव आके ये बोला कि ले तेरी हेल्प करते हैं, या तू बीमार है तेरे को हॉस्पिटल में। पापा एडमिट थे, मैं उस टाइम प्राइवेट जॉब करती थी, मैंने मेरे 3-4 महीने की सैलरी और जो सेविंग कर रखी थी, मैंने पापा को बोला आप कहीं से मत लो, आप एडमिट हो जाओ। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था, कोई भी बंदा उन्होंने मिलन नहीं आया, तो मैं और रिश्तेदारों ने क्यों पूछा? जब वो टाइम च कोई मेरी फैमिली को नहीं सा, जब माड़ा टाइम सी, तो हुण मेरी फैमिली ਨੂੰ भी क्यों मतलब किसी तो। ठीक है, मैं यूँ है, मैनू नहीं फर्क पड़ता उन्होंने, ना मैनू दुनिया तो फर्क पड़ता। लोग अज भी कहने हैं तुसी टिफन सर्विस कर रहे हो, तू मुंडे वाले काम कर रही है। मैं मुंडे वाले काम कर रही हाँ, वो कुड़ियाँ भी होंगी है जो सिगरेट पीनी है, ड्रिंक कर दी और बोलते हैं लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती। तो मैं ये काम भी तो कर सकती हूँ ना, जब वो काम हर लड़की कर सकती है, मैं लड़के वाले काम क्यों नहीं कर सकती। जब मैं स्टेबल हूँ, आज किसी में हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने को नज़र उठा के देख ले। यहाँ 1000 बंदे मेरे से मिलने आते हैं जाते हैं बाय रिस्पेक्ट, नहीं फ़र्क पड़ता मेरे को रिलेटिव से। क्यों, बुरे वक्त में नहीं थे तो आज मैं अच्छा इनकम कर रही हूँ, मेरी फैमिली को मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा उन लोगों से। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते मेरे रिलेटिव, ना आज न कभी कल। मेरे को पता है सारे मेरे इंटरव्यू देखेंगे, मैं उनको भी यही बात बोल रही हूँ। जब हमारा बुरा वक्त था, चाहे मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, उस वक्त भी कोई नहीं आया, तो आज भी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे लिए सब कुछ है, बस मुझे किसी की ज़रूरत ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। बहुत हर्ट कर दिया वो गल्ला, बहुत। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਆ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। मैं कम दे भरोसे नहीं रहनी, मेरा मतलब है कि मैं मेहनत करांगी। क्यों, मैंने सोशल मीडिया चलो ठीक है, मेरे पास मॉडलिंग के भी बहुत ऑफर आने हैं। अब तक मैं 70-80 गाने रिजेक्ट कर चुकी हैं। 70-80 थोड़े नहीं होंगे। अगर मैं 70-80 में से 50 भी कर दे, मेरे 15-20 भी हिट होंगे, तो मैं आज अच्छे गाने कर रही होती, 40-50 हज़ार एक सॉन्ग के ले रही होती, जो और मॉडल कर रही होती है। मेरी फैमिली टोटली सपोर्टिव थी मॉडलिंग के लिए, बट मैंने एक गाना भी किया, मुझे उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ मॉडलिंग करने का। आई डोंट नो वाई, मतलब मेरे के साथ गाने पे ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल अच्छा सॉन्ग था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर मेरे को ये था कि कहीं ना कहीं जो गांव के देहात के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मैं एक वो इमेज नहीं बना पाऊँगी जो मैं आज चाहे यहाँ बर्तन धो के मेरी इमेज बना पाऊँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ।
चाहे यहाँ मैं लॉस भुगतूँ, कुछ भी भुगतूँ, मेरे को ये था कि मैं काम वो करूँगी जिसमें लोग सलाम करें, ना कि ये कुछ भी, मतलब मेरे को एक नेगेटिव कमेंट चाहिए था। तो इसीलिए आज यहाँ चाहे वर्कर नहीं होते तो मैं बर्तन भी खुद धुलवा देती हूँ। मैं खुद को नहीं समझती मैं स्टार हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, 4 बंदे देखते हैं, मैं वर्करों की भी हेल्प कर देती हूँ, मैं खाना भी दे आती हूँ बच्चों का। मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं मेरा काम कर रही हूँ, ये काम मुझे कमाई दे रहा है, मेरा पेट भर रहा है, मेरा परिवार का पेट भर रहा है। क्योंकि जिन्ने भी मुंडे कुड़ियाँ इंस्टाग्राम ते ਜਾਂ यूट्यूबर ने ਜਾਂ कोई भी ਆ, कोई मैं ज़्यादातर देखा कोई गाने लिखदा, कोई गाउणा चाਹੁੰਦਾ, बड़े मुंडे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਬਸ ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਏ, ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਏ ਹਨਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬਦਲਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ कि ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। पैसा आप कमाओ, आप कमा के लाओ, ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਵੱਖਰਾ ही है। नहीं, सुकून पता है क्या होता है, शाम को ना जब सोती हो ना तो एक थकान होती है, एक सुकून होता है लाइफ में कि तूने मेहनत की है, मैं हराम की कमाई नहीं खा रही। ठीक है, मैं सोशल मीडिया से भी 30-40 हज़ार रुपये मंथली इनकम कर लेती हूँ, यहाँ से भी 25-30 हो जाता है, कभी क्या पता मेरे को घर से भी देना पड़े, सोशल मीडिया का यहाँ कवर कर देती हूँ जब लॉस होता है, क्या पता मैं 30-35 हज़ार यहाँ से बचा लूँ। कोई महीना ऐसा होता है जब 70,000 भी होती है। तो ये इजी नहीं होता मेरे लिए मैनेज करना सब कुछ, कि मैं भाई को भी मैनेज कर रही हूँ, खुद के खर्चे भी मैनेज करती हूँ, मेरी फैमिली को भी मैनेज करती हूँ। ਅੱਜ भगवान की दया है कि 1 रुपया का भी कर्जा नहीं है, ना मेरे ऊपर ना मेरे फैमिली के ऊपर, ना मैं होने देना कदे भी जिन्ने मैं। हाँ, मेरे वीरे नूं स्टेबल करके फिर मैं मैरिज करवानी, उस तो पहला मैं मैरिज भी नहीं करवानी। जदों मेरा भाई वो सैट हो जाएगा कि मेरी फैमिली नूं आगे स्ट्रगल ना करना पड़े। बहुत वधिया सोच आ। पहला अपनी फैमिली, ये कोई कुड़ी सोचती होंदी आ, नहीं तो सारियां बस सारा दिन फोन ते। फोन भी बहुत बुरी चीज़ है ना, एक तरह की। हुण इस टाइम फोन एक बीमारी बन चुक्या, उन्होंने आधा घंटा देख लो, अद्धे घंटे बाद आपां नूं काम याद नहीं रहंदे कि की करने से। मैनूं फोन चलाउण दा सी पता, मैनूं टाइम ही नहीं लगता, मैनूं नहीं पता मेरा दिन किवें लग जांदा। क्यों मैं सुबह 8:30-9 बजे उठदी हाँ, उस तो बाद मैं यहाँ के पैकिंग करती हाँ। क्यों मैं पैकिंग के लिए बंदा रख सकती हाँ 5-6 हज़ार विच कि पैकिंग करा दे, पर मैं वो 5-6 हज़ार क्यों देने जब मैं खुद वेली हाँ। उस टाइम मैं कर सकती हाँ, मैं टिफन आराम तो दे सकता है, मैं इनू बोल दिया तू टिफन दे, कम तेरा है, कोई कम तो छोटा नहीं होता। आज क्या पता 60 टिफन है, कल नो आने वाले टाइम से पता नहीं तेरा की नाम हो जे, तो मेहनत कर रहा है। तो दिन में यूँ होता है थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा मुश्किल से रेस्ट कर पाती हूँ, तो बाद मेरा जिम टाइम होता है, फिर शाम को फिर काम का टाइम होता है, फिर जाके थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह कर दिया। 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है, बस दिन ही नहीं पता चलता कि किमें निकल जाता है। सोंदे 5 मिनट में नींद आ जाती है, सुकून की बस ये टाइम टेबल है। प्रमोशन आ गई को टाइम लग गया, यूँ प्रमोशन आ गई, उनके लिए वीडियो बना रही हूँ तो खुद की पर्सनल वीडियो बना लेती हूँ, हफ्ते में 1 बार शूट कर लेती हूँ, 15-20 वीडियो इकट्ठी वही पोस्ट करती रहती हूँ, टाइम ही नहीं लगता मैंने। डेली कोई नहीं करता, हाँ सारे इदां ही विच बंदे साडे हुंदा पिंडां वाले, मतलब थोड़ा जिहा करदे आ। चल तुसीं भी एक पिंड तो बिलोंग करदे, तुहानूं भी इस चीज़ का पता ही होना कि आपां सोचदे आ यार वो डेली रीलां ते ही रहिंदा, हाँ जां कुड़ी रहिंदी है। वो एक दिन शूट करदे ने, तुसीं आप सुन चुके हो है ना, वो एक दिन शूट करदे आ, फिर उन्होंने हफ्ता 10 दिन अपलोड करी जांदे कल्ली कल्ली करके। पिंड दा की माहौल आ, पिंड 'च जदों जांदे हो लोग किवें दा बर्ताव करदे? पिंड दा पहले तो शुरू जदों मैं टिकटॉक बनाउण लगी हो तो बहुत बोलते सी लोग। तो पिंड सी तुसीं? नहीं, हाँ पिंड सी, गांव च सी, लोग जानते। फेस ते आके कुछ नहीं बोलना, पंचायत भी लेके आनी। जदों मैं एक गाना किता तो भाई और पापा हो गए पीछे डंडा लेके, भी निकलो। उस टाइम कहाँ थे जब तुम बुरे हो, मेरी बेटी कुछ भी करे ओदी मर्जी। अच्छा, नहीं गाँव वाले पंचायत लेके आ गए? हाँ पंचायत, क्यों मेरा खुद चाचा सरपंच है, आगे पंचायत लेके पापा और ने धमका के निकाल दी। मेरी लड़की है, कुछ पंचायत दा इहदे च की काम आ, अपनी जिंदगी मॉडलिंग। हाँ तो वो तो बाद कोई भी नहीं आया। आज किसी का फोन आंदा है, कुछ भी आंदा, ਤੁਹਾਡੀ लड़की भग जानी है, ये वो। जब शुरू में भाई ये बहुत एडवांस होगी, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मेरे पापा बोले, बस एक ही जवाब देते थे, भाग जाएगी तो ठीक है, मेरे 20-30 लाख रुपए खर्चा बच जाएगा जी। इतने में मेरे पापा उनकी जुबान बंद कर देते थे, उनके फ़ोन आने ही बंद हो गए। हाँ, जब मेरा बाप बीमार था एक बार भी किसी ने आके नहीं पूछा कि तू ठीक है,
जब उस टाइम मैंने मम्मी ने अकेले ने संभाला है तो हम आगे भी संभाल लेंगे, ਬਿਲਕੁਲ, कोई दिक्कत नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਵੀ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੇਪੀ ਕੁੰਡੂ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਾ ਬੁਰੇ ਵਕਤ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ आया था जो हाँ, 300 सॉन्ग। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ गरीब आए जरूर है, गरीब जाएंगे ਜਾਏਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੀ 300 ਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਬਾਈ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, 2 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ? आगे फ्यूचर तो यही है कि बीच में जब अप्स एंड डाउन आते हैं तो टिफ़िन सर्विस में भी लॉस लगता है, माइंड में ये होता है कि इसको बेच दूँ। फिर जो मेरा सर्कल है, जो मेरे कमीने दोस्त हैं, वो मेरे को नहीं बेचने देते कि यहाँ तूने बहुत मेहनत किया। जब शुरू किया था तो वर्कर आते थे, नहीं आते थे, खुद रोटियाँ सेकती थी, बोला वो भूल गई जो आज तूने स्टेबल किया भी। हाँ, पूरे हिसार को ये पता है कि किसान टिफ़िन सर्विस नाम की कोई चीज़ है। टिफ़िन सर्विस बहुत है हिसार में, पर मेरे को हर कोई बोलता है, वो यही बोलता है कि किसान टिफ़िन सर्विस का नाम है। हर कोई जानता है कि वो तन्नू बिश्नोई का है। तो मेरा मन नहीं करता बेचने का, और शायद मैं ना बेचूँ आगे कभी। और स्टडी में तो ये है, LLB चल रही है, जब हो जाऊँगी LLB क्लियर हो जाएगी, इतनी स्टेबल हो जाएगा, अपना बिजनेस संभाल लेगा, फिर मैं आगे स्टडी पे थोड़ा LLB के बाद कोई फोकस करूँ। ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? बाहर जाने का मेरा कोई प्लान नहीं हैगा फिलहाल। प्लान तो यही है कि यहीं पे ही कुछ करेंगे, बाहर जाके भी तो दिहाड़ी करनी है, यहीं कर लेती हूँ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ आपदा काम कर लेती हूँ। बाहर जाके बर्तन घसने पड़ेंगे, मैं यहीं धो लूँगी। ਆ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। बाहर जाके किसी से टॉयलेट साफ करने तो की मिलेगा, मैं तो यहीं बर्तन धो लूँगी। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ 20 लाख लगा के 20 लाख लगा के बाहर ले जाऊँ 2 साल बाद, तो मैं वो 20 लाख पूरे होने, फिर वो जाके फिर कितनी मेहनत करनी। 3 साल में मैं यहीं कर लूँगी कुछ जो करना है वो, वरना शादी करके आगे वाले के घर अपने आप संभालेगा। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ होते पड़नी है, फिर अपने आप संभालेगा, शादी करके लेके जाएगा, देखी जाएगी जैसे होगा। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ बस। मेरा मन तो किया था कि मैं तो वहाँ जाके बिजनेस प्लान भी सोच आई थी कि मैं यहाँ कुल्हड़ चाय स्टार्ट करवा देती हूँ, पहाड़ों में कुल्हड़ चाय नहीं है। सोचा तो मैं 70-80 हज़ार का इन्वेस्टमेंट होगा सारा, वो कर देती हूँ। थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एक होटल ले लूँगी, मैं यहीं रहूँगी, मैं नहीं जाती कहीं पे भी। फिर ये था कि ये भी इसके भरोसे नहीं छोड़ सकती, बच्चा है तो ये था एक बार एक काम स्टेबल कर लो, उसके बाद देखते हैं। ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? पॉजिटिविटी बुरे टाइम को याद करके कि अच्छा टाइम लेके आना आगे। जो मेरे मम्मी पापा फ़ोन करके ये बोलते हैं कि बेटा इतने ज़रूरत थी, हो जाएंगे, मैं बोलती हूँ हाँ। कई मेरे पापा मेरे से 2-3 लाख मांगे एक टाइम पे, और मैं बोलूँ हाँ पापा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का यकीन है वो ये इंटरव्यू ते भी पूरे कमेंट करेगा, A to Z। मैंने पता है, मैं उसको यही बोल रही हूँ भाई तू करता रहे, मेरे को बड़ा मजा आता है तेरे कमेंट देख देख के, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, तू चेप रहे, मेरे बच्चों का मामा बनेगा, चिंता मत कर।